तो कल हमने क्या देखा था बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। कहाँ पे? एक अगर हमारे पास डाइपोल है तो उसके एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे, है ना। क्लियर कि उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट P था और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा तो हमने पता कर लिया था। तो इतना ही आया था जितना आपके स्क्रीन पे है ना। फाइनली जब हमने वो कंसीडर कर लिया था कि डिस्टेंस जो है वो डाइपोल के जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस उससे काफी ज्यादा हमने कंसीडर कर लिया था, उसके बाद तो यही आया था, है ना। इसमें एक खास बात थी। क्या खास बात थी याद है? हमने ये बोला था कि जो डायरेक्शन था, डायरेक्शन का कहानी याद है किसी को? ई का जो डायरेक्शन आया था याद करो। जो ई का डायरेक्शन आया था वो जो आपका डाइपोल का डायरेक्शन था और ई का डायरेक्शन वो दोनों सेम था इस केस में, था कि नहीं? ऐसा ही था। जो ई का जो डायरेक्शन था, है ना, अब वही डायरेक्शन किसका था बताओ? पी का भी था, है कि नहीं? ई और पी दोनों के डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम थे। तो ई था और पी था, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम था। ऐसा ही था, है ना। अब हमें आज एक अलग स्थिति में इसको देखना है। तो वो कंडीशन क्या था? इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि डाइपोल अभी भी है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, लेकिन हमें अब की बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए वो इसके इक्विटोरियल जो बाइसेक्शन लाइन है ना, उस पे किसी पॉइंट पे। अब इक्विटोरियल बाइसेक्शन में तो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इधर ये माइनस क्यू चार्ज सबको दिख रहा है, ये वाला, ये माइनस क्यू चार्ज है ना, और ये प्लस क्यू चार्ज है ना। और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 2a है। हम 2a कंसीडर करते हैं ना। अच्छा, अब तो समझ गए होगे हमने दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a क्यों लिया है। क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो रही है। देख रहे हो पिछले केस में हमें r माइनस ए और r प्लस ए करना पड़ गया था, ठीक है ना। अगर डाइपोल के बीच का डिस्टेंस अगर आप a माने होते तो डेरिवेशन करते समय क्या लिखना पड़ता, याद है? r प्लस ए बाई 2, क्योंकि हाफ ही डिस्टेंस की जरूरत होती है। याद करो सेंटर से डिस्टेंस मापते हैं। और दूसरे केस में लेना पड़ता r माइनस ए बाई 2। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। तो उससे बचने के लिए हमने डाइपोल का जो दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसको क्या कंसीडर करते हैं? 2a। कितने लोग समझ गए? हाथ उठाओ, है ना। डबल लेने का मकसद यही था कैलकुलेशन को लाइट कर देना, ठीक है ना, बस। ठीक है, तो ये आपके डाइपोल है। अब इक्विटोरियल मतलब समझ रहे हो ना, ये दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है, जो एक्सिस है, ये रहा, है ना। इसको बाइसेक्ट कर, ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, बाइसेक्ट कर रहा है इसको बराबर बीचों बीच। और इस पे कोई पॉइंट कौन है बताओ? ये रहा P। देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता करना है, ठीक है ना। क्लियर? तो ठीक है, शुरू करते हैं चलो। तो दो अलग अलग चार्जेस हैं, तो हमें क्या करना होगा बताइए? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के फिनोमिनन के थ्रू आगे बढ़ना होगा। पहले किसी एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे, उसके बाद दूसरे वाले की वजह से पता कर लेंगे, और बाद में दोनों को क्या कर देंगे बताइए? वेक्टर एडिशन कर देंगे। दोनों को डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए जोड़ देंगे, यही ना। यही तरीका होगा। फोर्स के केस में भी यही करते थे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होता है सबको पता है, उसी के तरफ होता है ना, रेडियली इनवर्ड। चार्ज अपने ही तरफ उसको पुल करता है, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज लेके आएंगे तो कितने लोग एग्री करते हो पी पॉइंट पे नेगेटिव वाले चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा जिधर मैंने एरो बनाया है? कितने लोग एग्री करते हो? दिख रहा है सबको जो ऑरेंज से मैंने बनाया है? क्लियर है? ठीक है। और अब ये बताओ, पॉजिटिव वाले के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा? वो होगा, आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज के वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है। तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने को मिलेगा वो आप समझ गए होंगे, हमें इधर देखने को मिलेगा। किधर? रेडियली आउटवर्ड। कितने लोग एग्री करते हो? सबको समझ में आया? ये दो डायरेक्शन सबको क्लियर है? नेगेटिव चार्ज के वजह से चार्ज के तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से चार्ज से अवे होगा।
इतना तो आप खुद ही समझ रहे होगे, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि दोनों चार्ज से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है, और ये जो चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और इनसे डिस्टेंस भी पॉइंट पी का दोनों का बराबर है, देख पा रहे हैं ना, है ना। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, डायरेक्शन आपने दिखा दिया है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है ना? तो सिचुएशन अब हमारे पास इस किस्म का है कि दो जो अलग अलग हमारे पास कहानी अब बन रही है वो इस तरीके से है, मैं अलग से बना रहा हूं। पी पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ऊपर की तरफ गया हुआ है और एक नीचे की तरफ, एग्री करते हो? एक यहां है और एक यहां है, ऐसा इस तरीके का सिचुएशन है पॉइंट पी पे। अब हमें क्या करना होगा भाई, देखो ध्यान से, यहां पे जो एंगल है इसको हमने थीटा कंसीडर किया, ठीक है, देख रहे हो ये रहा थीटा, क्लियर। अच्छा ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का पॉइंट ओ से, वो कौन सा पॉइंट है इन दोनों के, इसका एक्सिस के बाइसेक्शन वाला पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, लेट्स से y, ठीक है ना। और यहां से यहां तक कितना होगा, ये बात अब भली भांति जानते हैं, ये a डिस्टेंस के बराबर है। कितने लोग एग्री करते हो? ये डिस्टेंस a है ना। तो बताओ ये AP जो डिस्टेंस हमें चाहिए, फॉर्मूला लगाते समय हमें E का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? E बराबर पॉइंट चार्ज की वजह से K Q बाई R का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए ना। तो ये R होगा, एग्री करते हो? ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये R है, और ये R कितना होगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, y स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। कितने लोग एग्री करते हो? ये जो डिस्टेंस होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सीधा सा फंडा है। अच्छा ये बताइए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो E माइनस लिख दे रहा हूं, क्या लिखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, K Q बाई R का स्क्वायर, है ना, यानी कि K Q, जरूरत पड़ने पर हम R की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, ये R स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा E प्लस, ये कितना लिखोगे, सेम मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q बाई R का स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी तो R के बराबर है, दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये भी बनेगा K Q, जरूरत पड़ने पर हम चाहे लिख देंगे y स्क्वायर बाई a का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है ना। अब हमें ना एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है भाई, वो ये है कि हमें अब जरूरत पड़ने जा रही है, वेक्टर है तो देखो ये दोनों का सीधा सीधा तो है नहीं, ना ही ऑपोजिट है कि हम सीधे सीधे बोल दें। तो अब हमारे पास एक ही तरीका है कि हम वेक्टर रिजॉल्व करने की तरफ आगे बढ़े, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन चुन लें और उसके हिसाब से आगे बढ़े, ठीक है ना। तो हमने ये मान लो हमने एक डायरेक्शन चुना, कौन सा एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग, है ना, एक हमने y एक्सिस के अलोंग चुन लिया, और एक हमको चाहिए इसी के परपेंडिकुलर, तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये रहा हमारा x एक्सिस का डायरेक्शन। क्लियर है, चलेगा? ये दो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिसमें हम इसको क्या करने वाले हैं बताओ, रिजॉल्व करने वाले, ठीक है। एक मिनट, इसको तो ये दो हमारा डायरेक्शन हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा हमको ये बताइए, थीटा के साथ कौन सा होता है कंपोनेंट, याद है ना वेक्टर के, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा, ठीक है। अच्छा देखो इस वाले एंगल को हमने थीटा कंसीडर किया, देख रहे हो ये वाला एंगल थीटा है, तो कितने लोग एग्री करते हो कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये देखो ये जो लाइन है, ये जो एक्स एक्सिस वाला लाइन है, ये लाइन ये बेस के पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल, देख पा रहे हो, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ये पी ए जो है ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे ये दोनों इक्वल होंगे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बताओ, थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना, थीटा। तो बाकी ये कहानी आप इतना तो काम कर ही लिए होगे, ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर है, और ये भी कितना है, थीटा। ये कर लोगे ना, ये थीटा कैसे हुआ, ये वाला एंगल देखो ये थीटा है ना,
ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। ये कैसा एंगल हुआ? ये भी वही फंडा है, दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन सा एंगल कहलाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, तो ये दोनों एंगल कितना है? थीटा ही है। अच्छा चलो, तो अगर ये थीटा आप पता कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से थीटा के साथ अब कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस थीटा। तो मेरे ख्याल से सब एग्री करोगे, ये जो बनने वाला है, ये वाला जो ई माइनस का इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा बताओ? ई कॉस थीटा। सही है, ये बनेगा हमारे लिए ई कॉस थीटा। समझ गए हो ना? ठीक उसी तरीके से जो नीचे की तरफ बनेगा वो कितना बनेगा? ई साइन थीटा। इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा? ई साइन थीटा। एग्री करते हो सब लोग? है ना? ठीक उसी तरीके से इस ई प्लस का जो देख रहे हो इसका भी कंपोनेंट ये थीटा है, तो थीटा के साथ क्या आएगा बताओ? कॉस थीटा ही आएगा, है ना? तो ये बनेगा इसके साथ ई कॉस थीटा, सेम है ना? क्लियर? और ऊपर की तरफ कितना बनेगा? ई साइन थीटा। ठीक है ना? इसी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ ये हो गया ई साइन थीटा। सब लोग एग्री करते हो? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? ये काम हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कंपोनेंट एक दूसरे के एग्जैक्टली बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ ये जो दो कंपोनेंट है दोनों का, ये हमारा काम का है। तो ये कौन सा कंपोनेंट है बताओ? एक तो ई माइनस का कॉस थीटा कंपोनेंट है, प्लस इसमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? ई प्लस का भी कॉस थीटा कंपोनेंट यहां पे शामिल है। यही है ना? ऐसा ही है लाला, है कि नहीं? तो इन दोनों को जोड़ दोगे। अच्छा, इतना तो आपको पता है, ई प्लस और ई माइनस दोनों बराबर है। ये देखो निकाल के रखे हो, ई माइनस और ई प्लस। तो सीधे सीधे क्यों ना इसको हम बोल दें, इसको हम कह देते हैं लेट से कुछ ई के बराबर दोनों को, है ना? तो क्या बनेगा बताओ? 2e cos थीटा। कितने लोग एग्री कर गए हो? तो कुल मिला के जो e आया एट पॉइंट P वो बन रहा है 2e cos थीटा। कितने लोगों को ये कहानी क्लियर हो चुका है? जितने लोगों को समझ में आ गया हाथ उठाना भाई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना 2e cos थीटा। बहुत बढ़िया, सबको आ गया है ना? पक्का है ना? चलिए, बाकी अब वैल्यूज बस रखना रह गया है, तो उसको हम लोग करते हैं, है ना? तो अब ई का वैल्यू हम तो यहां से लिख देंगे, ये ई का वैल्यू हमारे पास पहले से अवेलेबल, इसको रख देंगे। कॉस थीटा चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, इस वाले ट्राइंगल पे आओ जिसको मैंने ये डार्क शेड कर दिया हूं, ठीक है ना? देख रहे हो वाला ट्राइंगल? यहाँ पे कॉस थीटा निकाल सकते हो इस ट्राइंगल से ना। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हो? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पढ़े हो ना सब लोग? तो यहाँ पे हम चाहे तो लिख देंगे कॉस थीटा बराबर, हम बचपन से पढ़े बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में बेस की जगह पे कितना है देखो जरा, ए, है ना? और हाइपोटेन्यूज कितना है बताओ बेटा? आर। सही लिख रहा हूं? तो ए बाई क्या हो जाएगा? आर, ठीक है ना? तो बस, तो ईपी कितना बनेगा बताओ जरा? तो ईपी हमारे लिए बन गया है 2, ई का वैल्यू यहां से लिख दूंगा। कितना लिखूंगा? ये रहा के क्यू बाई आर का स्क्वायर। देख रहे हो? के क्यू बाई आर का स्क्वायर। और इन टू कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे ए बाई आर। क्या मैं सही लिखा हूं? ये कहानी सबको समझ में आ गया? तो फाइनली ईपी बराबर कितना बनेगा बताओ? ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आप ये देख रहे हो, आप थोड़ा दिमाग लगाना। ये जो 2 है, Q है और A है, इन तीनों को इकट्ठा मिला के हम P बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद आया? P बराबर Q इंटू 2A तो होता है ना लाला? तो हम इसकी जगह पे सीधे क्या लिख दें? K P। समझ गए हो? तो बन गया K इंटू P, और नीचे क्या बन गया देखो? R क्यूब। कितने लोग एग्री करते हो? यही आएगा, KP बाई R का क्यूब। समझ गए हैं आप? ठीक है। यहां पे आप जानते हैं ये R की वैल्यू चाहे तो अब आप वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा KP
अपॉन वाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3, है ना। तो इसको चाहे तो आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हो कि पावर 3/2 भी लिख सकते हो, है ना। तो बुक्स में आपको ऐसा भी लिख सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ के पी इज इक्वल टू आपको दिख सकता है, सॉरी ई पी बराबर क्या लिखेगा, के इंटू पी बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वन ये रूट है तो इसको पावर 1/2 कहलाते हैं, तो 3/2 कर देंगे। चलेगा यहाँ तक? कितने लोग समझ गए यहाँ तक की कहानी, है ना। अब इसमें एक अल्टीमेट केस बच जाता है, कौन सा वाला, देखो वही वाला जो पिछले केस में किए थे, कि अगर डिस्टेंस y डिस्टेंस जो है वो 2a से या फिर a से क्या हो, काफी ज्यादा हो, क्योंकि 2a बहुत छोटा डिस्टेंस होता है डाइपोल के डेफिनेशन से, तो आप वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पे सिंपली क्या लिख सकते हैं बताओ, वाई स्क्वायर, ए को 0 ही मान लो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, वाई क्यूब आ जाएगा। कितने लोग एग्री करते हो, है ना। तो ये के इफ y जो है वो काफी बड़ा हुआ a से, तो e एट p बराबर सिंपली बन जाएगा के p बाई ये वाई स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो y का क्यूब। कितने लोग समझ गए? तो एक तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान दो जरा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी जरूरी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। कितने लोग एग्री करते हो p का डायरेक्शन और e का डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे का उल्टा है इस केस में? p का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, जबकि e का डायरेक्शन ध्यान से देखो इस बार किधर आ गया, उल्टा। कितने लोग समझ रहे हो? p और e का डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के उल्टा है। तो अगर हमें जरूरत पड़ जाता है क्या बताओ, वेक्टर फॉर्म में लिखने का, तो क्या लिखेंगे, e p वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे माइनस के पी बाई वाई क्यूब। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर है? क्योंकि डायरेक्शन आपकी एग्जैक्टली उल्टा। पिछले केस में जब एक्सियल लाइन पे देख रहे तो दोनों डायरेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे का बराबर था, पर इस केस में आप देख सकते हैं डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट आपको दिखाना भी पड़ेगा। समझ गए हो सब लोग? ठीक है, अच्छा। तो अब आगे का बताओ, आगे क्या, ये तो खत्म ही हो गया। एक चीज देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने पहले निकाला ई एक्सियल निकाला है ना। एक तो हमारे पास ई एक्सियल है जो कि इतना है ना। ये कितना है देखो, अगर मैं ये एक्सियल वाले के बात में कह रहा हूं, तो इसी को मैं लिखना चाह रहा हूं ई एक्सियल। मैग्नीट्यूड अगर देखूंगा तो मैं लिखूंगा 2k p बाई आर क्यूब। ठीक लिखा हूं। और अभी अभी जो आपने परपेंडिकुलर में देखा है इक्विटोरियल बाइसेक्टर पे, एक्सिस के परपेंडिकुलर पे, वहां पे आया है के पी बाई आर क्यूब। कितने लोग समझ रहे हो, है ना। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं, है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे तो आप क्या लिख सकते, दोनों के कंपैरिजन, ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड अपॉन ई परपेंडिकुलर का सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड का बात मैं करूं ड्यू टू डाइपोल, तो इसका जवाब आप 2 लिखेंगे। कितने लोग समझ गए हो? समझ रहे हो? यानी कि एक डाइपोल के सेंटर से अगर हम एक्सियल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वो डबल आएगा अगर उसी डाइपोल के सेंटर से अगर हम उतना ही डिस्टेंस कहां पे देखें, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे। एम आई क्लियर? सबको यहां तक समझ में आया? हाथ उठाओ। ठीक है ना।